राम। सबे नाम दीपक मोशाल तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सबे नाम झड़िया संजीवन ताई, निज नाम चिंतामणि गुण माई। राजा चंद्रलाल का संवाद इस विषय की कुछ पंक्तियां यहाँ चर्चा के लिए ली है। निज नाम और बाकी सब नाम, इनमें क्या अंतर है? ऐसे सभी महत्वपूर्ण है, मगर क्या किसी भी नाम का जप करने से, किसी भी नाम का रटन करने से हम मोक्ष में जाएंगे? महाराज कहते हैं कि नहीं। और नाम भी अपनी अपनी जगह ठीक है, मगर जब तक ये निज नाम सदगुरु मेहर से घट में जागरूक नहीं होता, तब तक ये जीव बंधन से मुक्त नहीं होता। इसलिए जिसको 84 के बंधन से मुक्त होना है, उसके घट में ये निज नाम जगना ही चाहिए। निज नाम के महत्व को महाराज समझा रहे हैं। सबे नाव दीपक मशाल तारा। मशाल है, दीपक है, तारा है, इनसे सब प्रकाश मिलता है। मशाल भी हम जलाते हैं तो उसके आधार से प्रकाश तो मिलता ही है, मगर सीमित मात्रा में, वहीं के वहीं। दीपक का भी प्रकाश होता है, मगर दीपक चारों तरफ के अंधेरे को नहीं मिटा सकता। सीमित मात्रा में जहाँ तक उसका तेज जाता है, वहाँ तक का अंधकार मिटा सकता है। तारों की भी ऐसी स्थिति है। हमारे घट में ये भ्रम रूपी अंधकार भरा है, और इस भ्रम रूपी अंधकार को मिटाना है तो निज नाम चाहिए। बाकी और सभी नाम प्रकाश तो जरूर देते हैं, मगर सीमित मात्रा में, अल्प मात्रा में। निज नाम सूरज मणि रूप धारा, इनकी तुलना में निज नाम कैसा है? सूरज के प्रकाश के समान। जैसे एक सूरज उग जाए तो सारी सृष्टि, सारी मंडल उजाला ही उजाला हो जाता है। दूसरी बात, सूरज के प्रकाश में दीपक की, मशाल की ये रोशनी कोई मायने नहीं रखती। तो ये सूरज रूपी प्रकाश भीतर के सारे अंधकार को मिटाने वाला है, ये निज नाम। महाराज कहते हैं कि भरम कर्म रहे न नहीं पावे, और जू अग्नि सब फूस जलावे। जैसे एक चिंगारी सारे फूस को जलाकर खाक करती है, इसी प्रकार भीतर के हमारे सारे भ्रमों को, कर्मों को ये निरंतर खत्म कर देता है। महाराज ने कहा भी है, बड़ी सुंदर बात कही है, स्तु आगे उसके
जल आगे क्या इसको आगे उसके जल आगे क्या यूं नावज आगे कर्म हमारा जाय इसी विद्वान सतगुरु तारेगा तेरी सतगुरु तारेगा ईण भव सागर के माय पार उतारेगा। इस तो आगे ठूस केता जल आगे क्या आग, आग के सामने कितना भी कचरा डालो खाक होना ही है। आग कितनी भी क्यों न जले पानी डालने पर उसको बुझना ही है। इसी प्रकार ये सत्संग नियंचर जब हमारे भीतर जागरूक होता है, जिसको निज नाम कहा है, यूं नावज आगे कर्म हमारा जाए इसी विधवा। सारे कर्म हमारे दूर हो जाते हैं, जल जाते हैं, खाक हो जाते हैं, भरम कोई रहता नहीं है। इसलिए ये निज नाम महत्वपूर्ण है। अब वो आता कैसे? निज नाम क्या है? महाराज जी फरमाते हैं, इसी राजा के सम्मान में राजा को कहा है, निज नाम मुख में नहीं भूप आवे। हे राजा, ये निज नाम का वर्णन मुखारबिंद से नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य है और सत्य को सत्य कहने में नहीं आता है। चीन के कोई सत्य से उनके विचार थे कि सत्य की व्याख्या नहीं हो सकती, सत्य को मुख से कहा नहीं जाता, अगर कहने की कोशिश करी तो उसी समय वो असत हो जाता है। निज नाम सत्य है, सत्य कहा नहीं जाता, सत्य का अनुभव किया जाता है। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम शोध गत नाय पावे। ज्ञान से भी निज नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। कितने भी हमने पढ़ क्यों नहीं लिया, पोथी पाठ मंत्र सब गीता पढ़ सब तचकाया, महाराज ने तो कहा है। अगर पढ़ने से ही इस निज नाम की प्राप्ति हो जाती तो विद्वानों को ही मिलता। अपने भोले वाले रामस्वामी के अंदर ये प्रकट कभी नहीं हो सकता था। यहाँ जो अनपढ़ है, सीधे साधे है, भोले वाले हैं, उनके अंदर भी ये निज नाम जागरूक है। हर की गत सुख राम के मोसूल की न जाय, समझा सुरड़े पानना भोला निज फल खाय। राम जी की गति लखने में नहीं आती। यहाँ ज्ञानी तो ज्ञान पढ़ पढ़ के खोज कर रहे हैं, और जो भोले हैं वो तुरंत सदगुरु के शरण में जाकर सदगुरु से भेद लेकर उनकी आज्ञा में रहते हुए उनके कृपा पात्र बन जाते हैं। इसीलिए महाराज ने कहा है कि ज्ञानी सवे भरम में
करे नीना जुग माही, निरणो छाड़न आने। ज्ञान से भ्रम पड़ता है। ज्ञान दवाई के जैसा है कि सुखराम रोग ही खाया, फिर उसी से आवे। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच करते हैं, कहते हैं कि भाई 5 दिन की 10 दिन की दवाई ले लो। नियम से जब दवाई लेते हैं तो रोग दूर हो जाता है, फिर वो दवाई को हम छोड़ देते हैं। अगर वही दवाई निरंतर रोज खाते रहे, जिस दवाई से हमारी बीमारी दूर हो गई, दोबारा उस दवाई के खाने से बीमारी बढ़ सकती है। यानी सीमित मात्रा में आवश्यक है उतना ज्ञान ठीक है, जो जरूरी है उतना, जितना हमें गुरु महाराज कहते हैं उतना। भाई बानी पाठ करो, बानी पाठ करो, गुरु महिमा है, आत्मसार है, घट पर्चा है, ब्रह्मस्तुति है और कुछ हरजस है, शाम की आरती है, बस हो गया। इससे ज़्यादा कोई ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं। करना है भजन, मोक भजन बिना नाही रे, और सब विध हद के माही रे। तो महाराज कहते हैं कि ज्ञान गम सोच गतनाय पावे, फिर कैसे मिलेगा? तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम धाजा सिसत नमाई। तत्रूपी गुरुदेव, ब्रह्मवेत्ता संत, जिनके भीतर में ये कला जगी है, जिनकी भीतर की यात्रा निज नाम के साथ पूरी हुई है, ऐसे महापुरुष के शरण में जाओ। तत्वरूपी गुरुदेव परख शरणे आवे, राम राम पद शिवर घट नाम जगावे। वाके संग तुम होए ब्रह्म को देखो जाई, पार ब्रह्म को चेल द्वार दसवे के माई। ऐसे महापुरुष अगर मिल जाए, अब मिलने से भी काम नहीं होगा, उनकी दया मेहर चाहिए। उनकी दया मेहर कब होगी? जब हम गहरे भीतर से उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, बड़ी गहराई से इस ज्ञान को धारण करेंगे, अपना संपूर्ण समर्पण इस भक्ति में लगा देंगे, तब गुरुदेव उनका निजमन रिश्ता है। वो तो देखते हैं हमारे तरफ, किसी न किसी बात से मैं इन पर रीझ जाऊं। अच्छा, ये उनका मन रीझने से भी काम नहीं चलेगा। वो मुख से कह भी नहीं सकती कि जाओ मैंने तुम पर कृपा कर दी। ये तो भीतर का खेल है, अंतर का खेल है। हम जितनी गहराई से इस चीज़ को समझते हैं, धारण करते हैं और रटन करते हैं, वैसे वैसे गुरु महाराज का निजमन रिश्ता है और उनके निजमन की कृपा से हमारे भीतर ये निजनाम प्रकटता है। तो ये खेल ही ऐसा है। मेहर ज्ञान में महाराज ने कहा है कि मन रिजा सो ना बने, ना मुख कैया जोए। गुरु महाराज का मन हम कितना भी क्यों न बार बार रिजा दे, उससे ये शब्द नहीं जगेगा। अगर कोई मुख से कह भी दे, सिद्ध महात्मा का वचन मुख से फलता है। हमारे गुरु महाराज कोई सिद्ध नहीं है, इसलिए मुख से कहने पर भी ये शब्द नहीं जपता है। वो अरब दीटो तो हम लाख दुआई मोए। महाराज कहते हैं कि मुझे लाख सौगन है, मैंने यह सब सारी चीजें इसको जाना है,
लाख दुआई मोए निजमन रीजा भाई। सदगुरु जी का निजमन अगर रीझ जाए, बने शिष्य में रीत, शिष्य के घट में गुरु के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से वो निज नाम आ जाता है। और सब नाम तो घट में होते हैं, मगर ये सत्संग बाहर से आता है। बाहर से कहाँ से आता है? तो गुरु के माध्यम से आता है। वो सदगुरु में है, मगर आता कब है? जब सदगुरु का निजमन रिझ जाए। वो अर्थ दीटो तो हम लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय निजमन रिझा भाई। बने शिष्य में रीत और सब भरम उपाई। यही एकमात्र रीत है। बाकी किसी भी रीति से रिझाने की कोशिश करेंगे या वो रिझ गए ये समझते हैं तो ये भूल है। जो पूरी तरह से भीतर के तल से विश्वास के साथ इस राम शब्द को प्रेम से रटन करता है तो वहां गुरु महाराज रिश्ते हैं। सुखराम कहे मोह बस नहीं निजमन न्यारो होए। ये किसी के बस में नहीं, ये तो सारा सदगुरु के हाथ में है। मगर एक बात है, सदगुरु को रिझाना पड़ेगा और सदगुरु रिझेंगे। कैसे वो महाराज बताते हैं, नेचे कबू रीझसी कीक अरत पर जोय। ज्ञानी यूं विचार कर निज मन सौंप्यो लाय। निज मन सौंप्यो लाय घेर मन सतगुरु पे लाओ। ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ। सुख राम बाण नित फेंकियो केक लगे को आय। नेचे कबू एक रीझसी केक अरत पर आय। निश्चित गुरु महाराज रिझेंगे। हमें दिलासा दे रहे महाराज, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी न किसी भाव से, किसी न किसी हमारी सेवा से, भक्ति से, भजन से वो जरूर रिझेंगे। नेचे कबू एक रीझसी केक अरत पर आए। ऐसी कोई बात उनके निजमन को भा जाएगी तो तुरंत वो मेहर हो जाएगी। ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सौंप्यो लाए। अपना निजमन गुरु महाराज को सौंप दो, उनकी आज्ञा में रहो, गुरु आज्ञा में रीझे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वासु कछु न दुरावे हो, जाकर सायब पावे हो। जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो, प्राण आद घर जावे हो। सदगुरु ऐसा पावे हो, सुखदेव वेद बतावे हो। गुरु की आज्ञा में रहना है। शरणागति उसी को ही कहते हैं, मनमुखी से गुरुमुखी हो जाना। मन की नहीं मानना, गुरु की नहीं मानना, गुरु की ही मानना। यही है शरणागति। गुरु आज्ञा में लीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। ये तन मन धन भजन में लगा दो। वासु कछु न दुरावे हो, अंतराय नहीं चाहिए, पर्दा नहीं चाहिए। जाकर वासु कछु न दुरावे हो, तो इस प्रकार से नेचे कबू एक रीझसी कीक अरत पर आए। ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सौंप्यो लाए। निजमन सौंप्यो लाए घेर मन सदगुरु पे लाओ। ऊपर लो व्यवहार रीत रंग कर जाओ। बाकी सारी रीति करते रहो, ऊपर लो व्यवहार क्या है? ये सब करना है। सुबह का वाणी का पाठ करना है, धुनराग भी सुबह के गाना है, गुरु महिमा भी।
ब्रह्मस्तुति हो, आत्मसार हो, सद्गुरु सत्ता हो, ये वाणी को पाठ करना है, शाम की आरती करनी है, सब संतों की महिमा करनी है, ये भी सब करना जरूरी है। ये सारे रीत रंग कर जाओ, सुखराम बाण नित वेकियो। इस प्रकार से नित्य नेम से भक्ति करते रहो। बाण फेंकना यानी ये करते रहना, करते रहना, करते रहना। कोई एक लागे हुआ है, कभी ना कभी तो गुरु महाराज की नज़र हम पर पड़ेगी, उनका निजमन रिझेगा। निजमन रीजा मेहर रे तुरंत शीश पर होए। उसी समय शीश के घट में निज नाम की जागृति होती है। तो और नाम और निज नाम का यहाँ अंतर बता रहे हैं। और नाम तो कोई 2 अक्षर में है, कोई 3 अक्षर में है, कोई 5 अक्षर में है, कोई 10 अक्षर के है, कोई 12 अक्षर के है। बस इनको रटन करते रहो, रटन करते रहो, थोड़ा बहुत असर इनका होगा, मगर मोक्ष में नहीं जाएंगे। मोक्ष में जाना हो तो निज नाम की जागृति होनी चाहिए। तो महाराज कहते हैं सबे नाम जड़िया संजीवन ताई। दूसरा प्रमाण देख के समझा रहे हैं, बाकी सभी नाम जड़ी के जैसे हैं, जो दवाइयाँ का काम देती है। कई प्रकार के रोग है, 36 प्रकार के रोग बताए महाराज ने, और सारे रोगों की दवाइयाँ है। और वैद्य जी महाराज हमको लाके बताते हैं। तो ये जड़ियों में गुण है, ऐसी बेकार नहीं है, मगर वो रोग दूर करती है, हमें रोग मुक्त करती है। संजीवनी जड़ी भी है, तो वो मुर्दे को अमर करती है, जीवाती है, जीवित करती है। मगर हमारा जो निज नाम है, महाराज कहते हैं कि ये चिंतामणि है। जैसे चिंतन करोगे वैसा होगा। जाहिर है चिंतन हमारा मोक्ष का है, तो मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। के काम किया मुख किया सो होवे, कोई काम जो दिष्ट भरे ने न जोवे। यूं नाम निज नाम की गत न्यारी, जो देव मानव की विद न्यारी। के काम किया मुख कया सो होवे। बहुत से ऐसे काम हैं जो मुख से कहने पर होते हैं। किसी को कुछ कहेंगे कि भाई बाजार में जाओ और ये चीज लानी है, अब हम मुख से कहते हैं तो कहने पे वो ले आते, उन्हें क्या पता हमें क्या चाहिए। तो कई ऐसे काम हैं कहने से हो जाते हैं। माया के कई ऐसे नाम हैं जो रटन करने से माया के फल की प्राप्ति हो जाती है। कोई काम जो दिष्ट भरे ने न जोवे। कोई काम दिष्ट नैन यानी इशारे से, आँख का इशारा ही काफी है। जैसे कि आप बैठे हो, मैंने ऐसे किया, आप समझ जाओगे को मैंने कहा कुछ नहीं, मगर जो मुझे चाहिए वो इशारा आपको मिल गया। इशारे से कुछ काम हो जाते हैं, कुछ कहने से हो जाते हैं। कहते हैं कि 2 भाई थे, मार्केट में उनकी दुकान थी सोने चांदी की। एक भाई नीचे सोता था, एक भाई ऊपर सोता था। मगर दोनों में इशारे से बात होती है।
कैसे होती है कि रात आधी हो गई और चोर ने आके दुकान के दरवाजे खोल दिए। लूटने के लिए आए 4 चोर। अब 4 चोर आए तो नीचे वाला भाई धार हथियार लगा दिए उसके गले पे, कहा कि खोलो तिजोरी, और क्या है तुम्हारे तिजोरी में से निकालो। अब सारी तिजोरी सोना चांदी पूरा रख दिया, एक थैले में भरने लगे। अब भाई को याद आया कि मेरा बड़ा भाई ऊपर सोया हुआ है, अगर किसी भी तरह से मैं उनके कान तक ये बात डालता हूं तो कुछ न कुछ हल निकलेगा। उसने धैर्य नहीं खोया। संकट के समय कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब वो नीचे वाले भाई ने चोरों को कहा, देखो भाई आप लोग हो 4 और ये सब ले जाओ, आपने लूट ही लिया है तो अब मेरा क्या चलता है, मगर आप बंटवारा कैसे करोगे? बंटवारा करने के सारे साधन तो हमारे पास है, इसलिए मैं ही आपको बंटवारा कर देता हूं और लेके चले जाओ। चोरों को लगाइए तो बात बड़ी अच्छी है। जब स्वयं ही सब कुछ करके दे रहा है तो फिर करो भाई, बंटवारा कर दो, यानी हमको डिवाइड कर दो सब। अब वो तो अपने भाई को जगाने की कोशिश कर रहा था, डाल दिया एक और वो सोना और कहने लगा लाभा हो। भाई की नींद जग गई ऊपर की और रख दिया बाजू में। फिर किया अब दुआ हो। अब ऊपर वाला भाई बोलता है आधी रात में काई तो लो। अब ये समझ गया कि ऊपर का भाई मेरा जाग गया है। अब वो कहने लगा आधी रात में सोना तो लो, अब तिया हो। अब एक रह गया। अब वो कहने लगा आधी रात में क्यों तोल्यो हो। अब तो दोनों में वार्तालाप बराबर चल रही थी। चोरों को इसका कोई पता नहीं चल रहा था। चोर को लगा कि ये गिन के दे रहा है। अब ये कहता है तोल्या नहीं तो काई करा। अब आए 3-4 चोरा हो, अब चारा हो। समझ गया पूरी बात। ऊपर से ऊपर ही पुलिस को फोन कर दिया और जब तक ये इनका बंटवारा नहीं हो जाता तब तक पुलिस ने आके पकड़ ली। कहने का मतलब कोई काम जो दिष्ट भरे नैन जोवे, इशारों से भी काम हो जाते हैं, कहने से भी होते हैं। यूं निज नाम की गत न्यारी, जूं देव मानव की बीद न्यारी। यानी यहाँ भी निज नाम जगाने के लिए केवल इतना ही इशारा चाहिए कि गुरुदेव जी का निज मन रिझ जाए, बस इसी से सारा काम हो जाएगा। जैसे मनुष्य और देवता की विधि न्यारी है, इसी प्रकार और नाम की और निज नाम की विधि न्यारी है, अलग है।